Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तरुण प्रताप और आप सबका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दिवाली स्पेशल में प्रोबेबिलिटी, एक स्पेशल टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। देखते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस लेवल से, प्री लेवल पर कैसे बनते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिकल लॉजिक पर है। इंटरेस्ट बहुत आता है इस टॉपिक को सॉल्व करने में, लेकिन डर भी बहुत लगता है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। तो प्री लेवल पर अगर हम बात करते हैं, वेदर वो हमारा पीओ एग्जाम हो या फिर क्लरिकल ग्रेड पर हो, तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जरूर बनता है। अगर हम उसकी थीम को समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर कर दो इसको मैक्सिमम लोगों को, और फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और पहले हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के साथ हम थोड़ी सी थीम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ऑलरेडी कुछ लोगों को पता है, अच्छी बात है, तो वो लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले से एक दो लाइन का अपना थ्योरी का स्टेटमेंट लेकर चलते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी क्या है? द प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। मतलब कहने का क्या है भाई, देखो, प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल जो है डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। आंकिक रूप से, संख्यात्मक रूप से कोई भी घटना होती है या नहीं होगी, इसको अगर न्यूमेरिकल में आपको बताना है, देन आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, संभाव्यता भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको प्रायिकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कि कोई भी घटना होगी या नहीं होगी। एक बात तो हमने ऐसा बोल दिया ओरली कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है, या फिर कह दिया ठीक है ऐसा होगा है? लेकिन अब इस बात को जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी मैथ्स में क्या बोलती है, वो हमारी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी है मैथ्स की लैंग्वेज में। ठीक है, अब कौन सी इवेंट की हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज होगी या नहीं होगी, तो क्या होता है भाई, देखो, जैसे कि प्रीवियस 10 ईयर्स के मैंने वेदर को देखा, पिछले 10 सालों के वेदर को, और बताया कि ठीक है, पिछले 10 ईयर्स में जो हमारा नवंबर मंथ है, इसमें जो है 10 से 20 तारीख के बीच में जो रेनफॉल हो रहा था। ठीक है, तो इस बार भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये रेनफॉल हो, ठीक है, या फिर ना हो। हाँ, ठीक है, तो प्रीवियस डाटा एनालिसिस और डाटा सर्वे पर जो है बेस्ड है हमारी प्रोबेबिलिटी। हम पहले सर्वे करेंगे, अच्छा प्रीवियस में कैसे हो रहा था, एनालिसिस भी करेंगे, फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे पाएंगे। और थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करता है, इसके एसटी में, टेस्ट में अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्लास में अच्छे रिस्पॉन्स दे रहा है, चैट में उसके लगातार आंसर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक संभावना लगाते हैं कि भाई इस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा अपोजिट नेगेटिव सेंस में अगर बात करें, तो भाई देखो, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम आने वाला है, तो बोला कि अच्छा अभी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है ठीक है, दो एग्जाम दो, कोई बात नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, है ना, जैसे ये कॉमन सा एक डायलॉग है। तो मतलब ये क्या है, ऐसा होगा कि अभी हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, तो भाई सेमीफाइनल में इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी, विराट कोहली या जो भी अच्छा बैट्समैन है, रोहित शर्मा, ठीक है, वो 100 सेंचुरी या फिर मैक्सवेल की तरह 200 रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सारी संभावनाएं हैं, ये सारे क्या है, हमारे एक प्रेडिक्शंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और जब इन सारे प्रेडिक्शंस को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी संख्यात्मक रूप से एक्सप्लेन करते हैं, तो ये बनता है हमारा क्या, प्रायिकता। ठीक है, अब इसमें कुछ हमारी स्पेशल कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशन को समझते चलते हैं, क्वेश्चन के साथ ही उन कंडीशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंगली वैसे हम उसको सॉल्व करते चलेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमारा क्या होगा, कंसेप्ट भी तैयार हो जाएगा। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। भाई दो सिक्कों को उछाल दिया गया, दो सिर यानी कि एग्जैक्टली दो सिर या फिर शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, क्या होगी। ट्राई करो, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, सारी बातें इसी क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं, और ये हमारा पहला टाइप बनेगा तब, कब के लिए, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या दे रखी हो। ठीक है, तो इस सिक्के की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड कॉइन है, वहां पर हेड या टेल दो फेज होते हैं। ठीक है, हेड यानी कि शीर्ष हो गया, टेल यानी कि उसका निचला हिस्सा हो गया। ठीक, अब अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करोगे तो आपके आउटकम्स क्या आएंगे,
अब पहली बात आती है कि ये आउटकम्स क्या है। ठीक, जैसे आपने कोई भी एक्ट किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो हमारा आउटकम है। अब क्या लिखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 सिक्कों को उछाला। अगर हम 2 कॉइन्स को उछालेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे? भाई हमारा आउटकम होगा कि सर ऐसा हो सकता है कि दोनों पर हेड आ सकता है और दोनों पर टेल आ सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि हेड टेल बन जाए या फिर टेल और हेड बन जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये हमारे आउटकम्स हैं, ठीक है। अब आउटकम्स जो होते हैं, ये सारे आउटकम्स हैं, इन सबको गिन लो, कितने? 4 हैं। इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, कि टोटल आउटकम्स का सेट कितना है, ये हमारे सैंपल स्पेस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सैंपल स्पेस एन एस से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर एक टर्म आती है, भाई हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2 हेड। हमें क्या चाहिए? ठीक 2 शीर्ष, केवल 2। भाई एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है? नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो भाई देखो, इसमें केवल 2 हेड कहां पर हैं? तो हम बोलेंगे सर यहां पर है। एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, एक बार ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। कितनी बार हेड आ रहे हैं? 2, एक बार। तो ये हमारे सैंपल स्पेस और ये हमारा इवेंट जो हमारा चाहिए हमें, ठीक है। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की जो क्वांटाइज्ड वैल्यू है वो 0 से 1 के मिड में है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। अगर आती है ज्यादा तो आप बोलेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की है, ठीक है। तो जैसे कॉइन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो वही देखो क्या होगा, इस बात को ध्यान रखना, when n coins are tossed, n coins are tossed, ठीक है। जब n सिक्कों को उछाला जाए तो उस केस में सैंपल स्पेस यानी कि टोटल आउटकम्स बनेंगे आपके 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, जहां पर n क्या है? आपके सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन सैंपल स्पेस क्या है? अगर 3 होंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 4 है तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जितने लोग रिस्पॉन्स आ गए बहुत अच्छी बात है। मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं कि आगे कभी जब मैं सेशन लूं प्रोबेबिलिटी का, जब मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन पर बात करें तब डाउट क्रिएट ना हो, बच्चे हैं ना करें। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। अब देखो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड यानी कि एक शीर्ष, ठीक है। हेड और टेल 2 फेज होते हैं कॉइन में, वो आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो, जिनको आइडिया है वो ट्राई करें, जिनको आइडिया थोड़ा बहुत लगा है वो ट्राई करने की कोशिश करें और आंसर बताएं क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, वो हमारे बनते हैं 2 की पावर n। यहां पर 3 कॉइन है तो सैंपल स्पेस आपके बनेंगे 2 to the power 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 8। अब आपको चाहिए एट लीस्ट 1 हेड, तो आपको आउटकम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आउटकम्स क्या होगा कि अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो या तो तीनों पर हेड होगा या फिर तीनों पर टेल होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेड हेड और टेल वाली कंडीशन बने, या फिर टेल टेल और हेड बने, या भी ऐसा हो सकता है हेड टेल हेड और यहां पर टेल हेड टेल बन जाए। इसके बाद टेल हेड हेड, हेड टेल और टेल बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए। अगर हम इसको गिने तो 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ है, 8 हो जाएगा, ये बात ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में बोला है एट लीस्ट 1 हेड, नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे, ऐसी कितनी कंडीशंस हैं जहां पर आपको कम से कम एक हेड मिल रहा है। तो भाई एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। भाई एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक,
कम से कम मतलब एक से कम ना हो, एक से ज्यादा हो सकता है, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। ठीक है भाई, पिछला क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली में क्या होता है, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। यहां पर क्या है, एटलीस्ट। एटलीस्ट 1 का मतलब एक से कम नहीं, अगर बोला होता है एटलीस्ट 2 तो 2 से कम नहीं, 2 से ऊपर चलेगा। ठीक है, चलो भाई, तो नंबर ऑफ इवेंट, भाई कम से कम एक हेड कहां पर है, 1 2 3, यहां नहीं है, एक से ऊपर है 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ इवेंट 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वेरी सिंपल, 7 डिवाइडेड बाई 8, 7/8, तो कोई सा नहीं बनेगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहां से नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक हेड जो है वो आपके 7/8 कंडीशन में आएगा। फिलहाल कॉइन वाले केसेस में हमें आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। 2 डाइस, अब ये टाइप 2 आ गया डाइस के ऊपर। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर। फिर जाते हैं, 2 संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका योग एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप सब लोग क्या होता है। फिर अगर ये जानते हैं देन हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। क्या होगा भाई इसके लिए, तो देखते हैं भाई, कॉइन्स को टॉस करते हैं। ठीक है, सो डाइस को, डाइस यानी पासा, पासा पता है कि उसमें 1 से लेके 6 तक, स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो जब हम उसको फेंकेंगे तो उसके टॉप पर जो नंबर आता है सबसे ऊपर आता है, और दूसरे पासे को फेंका उसके टॉप पे जो नंबर आया उन दोनों का योग सम प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसको जो खुद से या फिर 1 से, ठीक है, खुद से या से नहीं, खुद से और 1 से, दोनों से डिविजिबल हैं। एक की बात करें तो एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, एक आपका ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं है। 2 से स्टार्ट होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो होगा क्या, ऐसा हो सकता है एक पर 1 आ जाए और दूसरे पर भी 1 आ जाए, दोनों को जोड़ो 1 + 1 2, यानी कि प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 2 पर बन जाएगा, हाँ हो जाएगा। 1 3 पर बने क्या, क्या 1 और 3 4 होता है, नहीं बनेगा, यानी कि 1 4 बन जाएगा। 5 1 5 6 होता है, नहीं बनेगा, प्राइम चाहिए तो 1 6 बनेगा। अब 2 पर आ जाओ, 2 1 से प्राइम नंबर बनेगा, दोनों को जोड़ते जाओ, 2 2 से नहीं आएगा 2 3, 2 4 से नहीं आएगा 2 5, और 2 6 से भी नहीं बनेगा, 8 बनेगा। 3 से आ जाओ, 3 1 नहीं बनेगा, 3 2, 3 3 नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 8 होता है, प्राइम नंबर नहीं है, और 3 6 9 प्राइम नंबर नहीं है। 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 1 ठीक है, प्राइम नंबर है। 4 2 नहीं आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 8 होता है, 4 5 9 होगा, 4 6 10 होगा, छोड़ते जाएं। आगे आता है 5 की बारी, 5 2 हाँ ठीक है, 5 3 नहीं है, 5 1 6 होता है, 5 2 5 3 5 4 5 6, और इसके बाद 6 1, और उसके बाद क्या आएगा आपका 6 5। सबको ऐड कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, ज्यादा आ गया क्या, 6 और 1 7 15 आने चाहिए थे हमारे। तो भाई 1 और 1 2 हो गया, और 1 2 3 हो गया, 1 4 5 हो गया, 1 6 7 ठीक है, 2 1 3 2 3 5 2 5 7 बिल्कुल ठीक है, और 3 से अगर 3 2 3 4 ठीक है, 3 4 7 है, और 5 से आपका 5 2 7 5 6 11 6 1 7 ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो नंबर ऑफ इवेंट हमारे बनेंगे टोटल 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय। अब आती है बात हमारे डाइस की, डाइस में डिवीजन में क्या आएगा ये आप लोग बताओ, मैं लिख देता हूं। ठीक है, when n dice are thrown, जब n पासों को उछाला जाए तो उस केस में सैंपल स्पेस होते हैं 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n। 2 डाइस हैं तो सैंपल स्पेस यहां पर आएगा आपका 6 का स्क्वायर, मतलब कि 15 डिवाइडेड बाई 36, 3 5 जा 3 12 जा,
तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/12। तो फिलहाल तो यह है कि इस तरह के आउटकम्स हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting 2 numbers whose product is an even number। भाई दो पासों को फेंका गया, जब उनके ऊपर दो टॉप पर दो नंबर आएंगे, उन नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन सम संख्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्या होगी ये बताना है भाई, सोचें इस बात को कि इवन प्रोडक्ट कब बनेगा। तो आपको आउटकम्स बनाने पड़ेंगे 1 से 2 से, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इवन नंबर आए, ये सब देखना है हमें। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक चीज समझो, मैं यहां क्वेश्चन को रिवर्स में लेकर चलना चाह रहा हूं। ठीक है, उन्होंने इवन पूछा है, हम ऑड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर ऑड प्रोडक्ट, यानी कि विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, विषम गुणनफल। भाई क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इवन बोला है यानी कि सम बोला है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और ट्राई कर रहे हैं, हम लोग और ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। तो पहले ऑड देखो, ऑड कब आएगा, 1 और 1 बनेगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3, 1 4 नहीं होगा, 1 5। ठीक है, 1 6 इवन नंबर हो जाता है। अब देखो 2 तो किसी भी इवन या ऑड किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो उसको इवन बनाएगा। इसका मतलब 2 से हमारे जो सेट हैं वो नहीं बनेंगे, 3 से बनेगा, 3,1, 3,3, 3 4 नहीं होगा, 3,5। ठीक है, 4 के साथ भी 2 वाली कंडीशन है, वो सबको इवन बना देगा, ऑड नहीं आएगा। हम पहले ऑड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो 5 पर आ जाओ, 5,1, 5,3 और 5,5। ठीक है, और 6 के साथ भी वही कंडीशन है, क्योंकि 6 के अंदर भी 2 का मल्टीपल है, तो 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, चाहे इवन से हो या ऑड से हो, वो उसको इवन ही बनाएगा। तो 6 से सेट हमारे नहीं बनेंगे। तो देखो 3 3 6 3 9। ठीक है, सो सैंपल स्पेस कितने होंगे, दो पास हैं तो 6 का स्क्वायर। नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए हमारे पास, 9। और कौन से, ऑड वाले, और पूछे क्या है, इवन वाले, हम उल्टा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, ऑड के लिए 9/36, 1/4। ठीक है, अब देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, 1 में से 1/4 आपके ऑड के लिए है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर इवन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 में से 1/4 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 -1, 3/4, 3/4। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। अब डाउट आता है कि हमने ऑड प्रोडक्ट्स क्यों कैलकुलेट किए, इवन क्यों नहीं किए। टोटल आपके 36 होते हैं। ठीक है, ऑड आपके 9 बन रहे हैं, उसको करने में ही जान निकली जा रही है? तो इवन कितने बनेंगे, टोटल 27 में से 9, यानी कि 36 में से 9 27 बनेंगे। तो इवन के लिए हमें ऐसा 27 बार ढूंढने पड़ते, ऑड में कम हो जाएगा, इसलिए हमने ऑड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये चलेगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी बात पे। अब देखो, अब आती है बात प्लेइंग कार्ड्स की। जिसको पता है जल्दी से रिस्पॉन्स करो, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, और जिसको नहीं पता मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई एक कार्ड है, उसमें से हमने क्या करा, एक प्लेइंग कार्ड का हमारे पास पैक है, एक कार्ड को ड्रॉ किया, तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहां पर हम लोग ताश वाले गेम की बात करते हैं, जिसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स होंगे 52 कार्ड्स। ठीक है, जिसमें कि रेड की बात करें तो 26 रेड होंगे, और अगर ब्लैक कार्ड की बात करें तो 26 ब्लैक होंगे। अभी फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, आगे भी बहुत कुछ होता है वो देखेंगे बाद में। क्या लिखा है, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक कार्ड होने की। तो टोटल 52 कार्ड में से हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, और वो एक कार्ड कौन सा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ब्लैक में से एक लगेगा आपका कॉम्बिनेशन, कि ब्लैक में से एक सेलेक्ट किया जाएगा।
और टोटल में से एक। तो भाई यहां पर नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इवेंट 26 आपके ब्लैक कार्ड हैं, आपको एक चाहिए तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा 26C1 यानी कि 26। सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल 52 कार्ड होते हैं, एक का सिलेक्शन 52C1 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बनेगी 26 डिवाइडेड बाई 52, ये इसका हाफ होता है तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिलहाल ताश वाले गेम है उसमें हमने एक बात जिसको पता है ठीक है, वरना 52 कार्ड होंगे, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और भी डिवीजन होते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो जितने लोग 1/2 आ गया बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फिर। अब देखो भाई, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, जिसको पता है सॉल्व करते जाए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, कार्ड के पैक से 2 कार्ड निकाले जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, भाई हमें फेस कार्ड जिस पर चेहरा बना हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, क्या होगी। ठीक है, किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 26 पत्ते होते हैं, ठीक है, उसमें 13 ब्लैक होते हैं, 13 सॉरी ब्लैक आपके जो होते हैं 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा होता है 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। ठीक है, और इनमें भी क्या होगा 2 डिवीजन होंगे। ठीक है, इनमें भी 2 डिवीजन होंगे। ठीक, जो हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो ऐसा होता है स्पेड, क्लब, डायमंड, है ना, हिंदी में बोलते हैं हुकुम, पान, ईंट। ठीक है, और उसमें क्या होता है जो हर एक सेक्शन है उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। 3 फेस यहां पर, 3 फेस यहां पर, 3 फेस यहां पर और 3 फेस यहां पर। ठीक है, 3 फेस, इसका मतलब टोटल फेस कार्ड की अगर बात करेंगे तो 12 फेस कार्ड होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जिस पर कुछ आकृति, कुछ चेहरा बना होता है, किंग, जैक और क्वीन। ठीक है, हाँ, राजा यानी बादशाह, बेगम और गुलाम, वो हमारे फेस कार्ड होते हैं। जो इक्का होता है एस, वो हमारा फेस कार्ड नहीं है, उस पर चेहरा नहीं बना होता, उसको ऑनर कार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, वो ऑनर कार्ड है हमारा। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें पता चल गया है कि फेस कार्ड 12 होते हैं और वहां से 2 का सिलेक्शन है, यानी कि 12C2 डिवाइडेड बाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, वहां से 2 का सिलेक्शन 52C2, ये क्या बनेगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, 2 बार लिख दो इसको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बताया था क्या करना है इसके लिए, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड 52 मल्टीप्लाइड बाई 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 टाइम, तो ये बनेगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड 2 से डिवाइड कर दे इसको 26 टाइम्स, तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 51, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 17 टाइम्स, तो ये बनेगा आपका 11 डिवाइड, सभी के डिवाइड में 11 आ रहा है, 17 बन जाए 17। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा कैरी, 17 कम 17 1, 17 कम 17 और 1 18, 187, 11 बाई 187 हमारा जो है 6 से 3 से डिवाइड करें 17 बार, और ये 13 है। ठीक है, ये 13 है यहां पर, ठीक 13 है, तो 17 3 जा 51, कैरी आ जाएगा 5, 17 3 जा 51, कैरी आ जाएगा हमारे पास 5, और 17 में 17 प्लस 22, तो हमारा आंसर बनेगा 11, ये रहा, कहां रहा 11 बाई 221 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक और बात पता चल गई कि ये जो 26 रेड 26 ब्लैक हैं उसमें भी 4 डिवीजन हैं, जिसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी 13 कार्ड होते हैं, 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 का एस होता है आपका, बाकी 10 तक नंबर लिखे होते हैं, और जो हमारा 11 12 13 है वो जैक, क्वीन और किंग की फॉर्म में होता है। चलिए भाई, अगला सवाल, देयर आर 4 ब्लू 3 येलो एंड 5 ग्रीन बॉल्स,
4 नीली, 3 पीली और 5 हरी गेंद हैं। 3 balls are drawn at random, 3 बॉल को यदृच्छा निकाल दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, यानी कि हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो डाटा क्या हमारे पास, पहले वो नोट कर लें। 4 ब्लू, 3 येलो और हमारे पास 5 ग्रीन बॉल। ठीक है, 5 ग्रीन बॉल्स हमारे पास। अब देखो, अब क्या हुआ, 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल को हमने निकाला। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में मैंने बताया था, जब हम बात करते हैं बॉल निकालने की, कुछ भी चुनने की, सिलेक्शन की, तब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगेगा तो 3 बॉल्स ड्रॉ हो रही है और कहां से, कौन सी होनी चाहिए, वो ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो ग्रीन का सिलेक्शन ग्रीन से, आपको 3 ग्रीन चाहिए, तो 5 में से 3 का सिलेक्शन 5C3। तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट जो हैं वो बनेंगे 5C3। सॉल्व कर लें, 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 बार लिखें, 3 2 1, सो 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, यानी कि 10। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद आता है हमारा सैंपल स्पेस। भाई टोटल बॉल कितनी है यार, टोटल बॉल 4 3 7 5 12, यानी कि 12C2। 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये बनेगा आपका 6 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 10 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 11, 2 5 जा 2 3 जा, तो क्या होगा भाई हमारा ये 5 डिवाइडेड बाई 33, 5/33 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिसको नहीं पता इसको कैसे करें, तो 2 बार लिखो, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो पता चल जाएगा कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 कहां से आ गया। 6 बाई 11 हो गया, और ये हमारा बनेगा 5 4 3 और 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, 10 बन जाएगा। 10 अपॉन मतलब सैंपल स्पेस, और उसका हमने अरे उसका जो है इवेंट को डिवाइड में सैंपल स्पेस लगा दिए, यानी कि 10 अपॉन, तो 2 3 5 टाइम्स 5/33 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 पिंक 5 येलो बॉल। अब ठीक है, थोड़ी सिचुएशन चेंज है, लेकिन क्वेश्चन लगभग कुछ वैसा ही है। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 बॉल को ड्रॉ किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर ऑफ डिफरेंट कलर, सबके अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाना, जिसको पता हो, जिसको नहीं पता हो अप्रोच लगाकर देखो, सोचो क्या हो सकता है। कुछ कुछ मिलता जुलता है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। ठीक है, चलो भाई, क्या होगा, 4 रेड, 3 P फॉर पिंक और 5 येलो बॉल। टोटल 3 बॉल्स का सिलेक्शन किया गया। ठीक है, तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, तो 4 3 7 5 12, 12C3। अभी पहले भी सॉल्व किया हो, नहीं किया हो तो अभी कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, 12 11, 3 बार लिखिए, 10 डिवाइड बाई 3 2 और ये 1, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये तो हमारा सैंपल स्पेस आ गए। प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना आई है। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, सारी बॉल डिफरेंट कलर की होनी चाहिए और टोटल 3 होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन कब बनेगी, ऐसी कंडीशन तब बनेगी जब एक बॉल आपको यहां से मिल जाए, एक बॉल यहां से मिल जाए और एक बॉल यहां से मिल जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, 4 में से एक का सिलेक्शन 4C1। अब फिर हम क्या बोलेंगे, एंड, और यहां AND एंड, यानी कि और यहां पर एक और स्थिति है, आप लीजिए येलो में से, एंड वी विल टेक फ्रॉम येलो, येलो से लेंगे, यानी कि 3C1 और मल्टीप्लाइड बाई नाउ आफ्टर 5C1। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये आपके नंबर ऑफ इवेंट आ गए। तब तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट समझ गए होंगे क्या आने वाली है, 4
3 4 3 5 4 3 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो भाई 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/11, 3/11 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिचुएशन को थोड़ा समझना पड़ेगा कि बोला क्या है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या होते हैं अपने तरीके बनाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी इस तरह लग सकती है। बड़ा प्रैक्टिकल सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा बच्चे कई बार भाग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं लग रहा, फॉर्मूला तो एक ही चल रहा है, लेकिन कंसेप्ट हर क्वेश्चन के साथ बदलेगा, लॉजिकल अप्रोच हर क्वेश्चन के साथ बदलेगी, ये चीज जरूरी है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो, अब नया वेरिएशन आ गया। A bag contains 5 red, 7 green balls. There is another bag which contains 8 red and 4 green balls. One ball is drawn from either of two bags. Find the probability of getting red ball. कोई भी दो में से एक हमने क्या करा, बैग में से क्या करा, बॉल निकाली है, एक बॉल, और उसका रेड यानी कि लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। जिसका आंसर आ जाए बताते जाना, अच्छे बच्चे हैं सबके सब। पहले बैग में क्या है, 5 रेड 7 ग्रीन, 5 रेड और 7 ग्रीन, एक बैग तो ये हो गया। दूसरा क्या है, 8 रेड और 4 ग्रीन। ठीक है, ये हमारा बैग नंबर 1 हो गया, ये बैग नंबर 2 हो गया। ठीक है, एक बॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर, कौन सी बॉल है भाई, रेड बॉल, रेड बॉल। अब देखो, अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वन बॉल को हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम आइदर ऑफ टू बैग, दो में से किसी भी एक बैग में से, तो यहां पर डबल प्रोबेबिलिटी चलेगी। पहली प्रोबेबिलिटी वो होगी जब आप बैग सेलेक्ट करोगे, तो दो बैग हैं, एक बैग सेलेक्ट करो, मानो मैंने पहला वाला सेलेक्ट किया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बैग सेलेक्ट करने की 1/2। ये 1/2 केवल बैग के लिए है। अब बॉल देखो, 5 रेड हैं, टोटल 5 7 12 हैं। ठीक है, तो यानी कि 5C1, और 5C1 कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 7 और 5 12, 12 में से एक का सिलेक्शन 12C1, और 12C1 आपका 12 होता है, प्लस अगला बैग सेलेक्ट करोगे तो उस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और यहां पर क्या होगा, आपकी 8 रेड हैं, तो 8C1 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 8 और 4 12, 12C1 यानी कि 12। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका 5/24 प्लस 8/24, 8 और 5 13, 13 डिवाइडेड बाई 24 इज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर लग रही थी, एक बैग भी सिलेक्ट किया गया, उसके बाद हमने अपनी प्रोबेबिलिटी लगाई, और किसी भी हम बात करते हैं 4C1 तो 4 वैल्यू होती है, 3C1 3 वैल्यू होगी, वैसे हमने लगाया 5C1 यानी कि 5, 8C1 यानी कि 8। ठीक, चलो और वेरिएशन देखते हैं बॉल में किस तरह के वेरिएशन बनते हैं बॉल वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आइडिया हो वो अच्छे बच्चे ट्राई करते जाएं, जिसको आइडिया नहीं है वो अच्छे बच्चे हैं क्योंकि पढ़ने आए हैं, और अच्छे हो जाएंगे एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो। चलो भाई यहां पर देखते हैं, एक बैग है जिसमें 6 रेड और 5 ग्रीन बॉल हैं, 6 लाल रंग की हैं और 5 हरे रंग की बॉल हैं, और उसके बाद क्या है, हम क्या कर रहे हैं, 4 बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर की बॉल होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे एक लाइन ऐड कर लें, इफ balls are not replaced, ठीक है, यदि गेंद वापस नहीं रखी जाती, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस नहीं रखी जाती हैं। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, मतलब पहला कलर दूसरा कलर कुछ और, फिर तीसरा कलर फिर उसका अलग कुछ और। तो देखो
6 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं। ऐसा हो सकता है रेड ग्रीन, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये एक पैटर्न ऐसा बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रीन रेड। अब यहां पर हम और यानी या वाली कंडीशन फेस करने वाले हैं। भाई मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर चाहिए ना, तो ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट तो रेड ग्रीन भी बनाता है और ग्रीन रेड भी बनाता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, या फिर ऐसा और या ऐसा। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1। 6 रेड 5 ग्रीन यहां लिख लेते हैं, 6 रेड 5 ग्रीन, ठीक है, और टोटल 4 बॉल्स का सिलेक्शन है, तो हमारे पैटर्न रेड ग्रीन हो सकता है, या फिर ग्रीन रेड और ग्रीन रेड हो सकता है, ठीक। अब एक और चीज लिखी थी, बट नॉट रिप्लेस्ड, मैंने इसमें लाइन एडिशनली ऐड करवाई है कि गेंद को वापस नहीं रखा गया। इसका मतलब क्या है, जब भी आप एक बॉल निकालोगे तो आपके टोटल में से हर बार एक बॉल कम होती जाएगी, इसीलिए लिखवाया गया नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, एक प्रोबेबिलिटी तुम यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं। रेड है आपकी 6 और एक बॉल का सिलेक्शन है, तो 6C1 यानी कि 6 बनेगा। डिवाइड टोटल बॉल 6 और 5 11, 11C1, देख लो एक बार, 6 रेड है 5 ग्रीन है, ठीक है, 11C1 यानी कि 11 मल्टीप्लाई। अब यहां से एक बॉल बाहर जो चुकी है, टोटल में जो अब टोटल आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड में 10 आएगा, और बॉल कौन सी हो जाएगी, 5C1 यानी कि 5। अब ये वाली एक चली गई बाहर को, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 9, यहां से एक चला गया तो 4 डिवाइडेड बाई 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, अगर ग्रीन का नंबर पहले आ गया तो क्या होगा, यहां से 5C1 यानी कि 5/11 मल्टीप्लाइड बाई 6/10 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, क्योंकि यहां पर 5 थी, एक कम हो जाएगी 4 हो जाएंगी, और 6 से मल्टीप्लाई एक कम हो जाएगा, यानी कि 6/8, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ठीक है। चलो अब सबको ऐड कर दो, ऐड करने में 6554 ये लिखा है, 6554 ये लिखा है, 11 10 9 8 ये है, मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 5 4 डिवाइडेड बाई 11 9 11 10 11 10 9 और ये 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्या होगा यहां पर, 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या बचा ऊपर 5 और नीचे बचा 33, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 33, 5/33। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, 5/33 बनेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का ये, नॉट रिप्लेस वाली कंडीशन, कि वापस नहीं रखा जाता है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि हर बार टोटल में से एक बॉल कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, एक मिनट, ठीक है, A speaks truth 60% of the cases and B speaks truth in 70% of the cases. A 60% स्थिति में सच बोलता है, B जो है 70% कंडीशन में सच बोलता है। Find the probability that they will contradict each other while stating a same event. अगर वो ऐसे झूठ और सच बोल रहे हैं, कोई झूठा है कोई सच्चा है, ठीक है, तो किसी भी सेम इवेंट को एक्सप्लेन करने में एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्ट यानी कि विरोध करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। चलें भाई, जिसका आंसर आए बताओ क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं भाई क्या बनेगी कंडीशन ऐसी, देखा जाए। चलिए आ जाओ भाई, राइट स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट, सही और गलत, ठीक है।
ए की बात करें, अगर 60% कितना होता है भाई, 60% आपका 3/5 होता है, ठीक है। अगर ए जो है 3/5 केस में राइट होगा तो 1 में से माइनस कर दो, यानी कि 40% 2/5 केस में रॉन्ग हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बी की बात करें 70%, 70% यानी कि 7/10, 7/10 केसेस में बी जो है वो सच बोलेगा, तो गलत कितने में होगा, टोटल कंडीशन होती है 1 माइनस 7/10 यानी कि 3/10। ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें बताना है, कब, जब दोनों एक ही इवेंट को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैच है हमारा, फाइनल मैच इंडिया जीतेगी, ठीक है, नहीं ये हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, या कोई पास्ट इंसिडेंट है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया जो दोनों ने देखा है, तो होगा क्या, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, विरोध का मतलब क्या है, ये सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 एंड ए एंड डी एंड बी विल लाई, बी झूठ बोलेगा, और झूठ की कंडीशन क्या है 3/10, 3/10, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पहली स्थिति है। या तो ऐसा होगा, हम बोलेंगे क्या, या तो ऐसा होगा ओ आर और दिस एंड ओ आर और दिस, ए विल लाई, ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा, ठीक है। तो भाई ओ आर और यानी कि प्लस, ये बी अगर सच बोलेगा यानी कि 7/10, तो ए आपका झूठ बोल देगा मतलब कि 2/5, तो ये बन जाएगा आपका 9/50 प्लस 14/50, 14 प्लस 9 23, 23 डिवाइडेड बाई 50, 23/50, ऑप्शन हमारा फोर्थ आंसर बन जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन वाले केस में, ठीक है। विरोध का मतलब एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा गलत तो पहला सही, ठीक है। चलिए, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ट्राई मत करना, ये क्वेश्चन है आप सभी का दिवाली होमवर्क, ठीक है। यह दिवाली के उपलक्ष्य में आपको दिया जाता है एक होमवर्क, और आपको ट्राई करना है इस दिवाली होमवर्क को। जो ट्राई करेगा उसका सिलेक्शन विद इन 1 ईयर या 6 मंथ हो जाएगा, और उसके घर फूटेंगे दिवाली के पटाखे, ठीक है। तो ट्राई जरूर करना है इस क्वेश्चन को और बताना क्या आएगा इसका आंसर। तो आज के सेशन में इतनी रखते हैं सभी लोग को ये, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी दिवाली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss